हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस इन साइंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है अनंत चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश उत्सव का समापन होता है, यानी कि गणेश जी का विसर्जन होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग गणेश विसर्जन से जुड़ी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जैसे कि गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, फिर गणेश का विसर्जन जो होता है वो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन पर भी क्यों होता है। जैसे कि हम लोग नवरात्रि में 9 देवी को पूजा करते हैं तो 9 दिनों तक तो अवश्य ही पूजा करते हैं और 10वें दिन ही उनका विसर्जन करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्दशी में ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हम जानते हैं गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ खास बातें। जैसे कि आप सभी को पता है, गणेश विसर्जन के लिए हमें मूर्ति को विसर्जन करना पड़ता है और मूर्ति को अच्छे तरीके से विसर्जन करने के लिए हमें ऐसा कोई भी मूर्ति नहीं लेना चाहिए जो कि पीओपी, सीमेंट या ऐसी कोई पदार्थ से बना हो जो कि हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक हो, जिससे कि हमें और हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचे। क्योंकि हम अभी भी गणेश विसर्जन के लिए कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस के नदी, तालाब और या समुद्र इत्यादि जगहों का प्रयोग करते हैं। इत्यादि जगहों के जल हमारे जीवन में डायरेक्ट रूप से उपयोग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वह जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसे साफ सुथरा रखना भी हमारा कर्तव्य है। और जब हम ऐसी कोई मूर्ति लेते हैं जो कि पीओपी, सीमेंट या ऐसी कोई पदार्थ से बना हो जो कि हमारे वातावरण के अनुकूल ना हो, उससे होता ये है कि वह गणपति अच्छे तरीके से विसर्जित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जब हम गणपति विसर्जन के बाद नदी, झील, तालाब या समुद्र के किनारे जाते हैं तो वह गणपति के कुछ अंग या गणपति खंडित हमें इधर उधर दिखाई देते हैं, जो कि हमारे भक्ति के भावना को ठेस पहुंचाती है, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं धार्मिक कारण का भी अपमान होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों का भी अपमान होता है। इसके लिए आप कभी भी ले मूर्ति तो इको फ्रेंडली ही ले, और यदि आप मिट्टी की मूर्ति घर में ही विसर्जित करना चाहे तो आप ऐसा बड़ा टब ले जिससे कि गणपति पूर्णतः विसर्जित हो सके और उसमें आप गंगाजल, फूल इत्यादि डालकर गणेश जी का विसर्जन करें, जो कि सर्वोत्तम रहेगा। और बाद में उस जल और उस मिट्टी को हम किसी भी फूल आदि पेड़ पौधे में को लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। गणेश विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 और 11 दिन पर ही क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश उत्सव जो है वो विशेष रूप से महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। अब आप लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता होगा कि गणेश उत्सव विशेष रूप से महाराष्ट्र में क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर पाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। ये जानने के लिए कि गणेश विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिनों पर ही क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गणेश उत्सव 11 दिनों तक ही क्यों होता है और गणेश विसर्जन 11 सामूहिक जो गणेश विसर्जन होते हैं वो 11वां दिन ही क्यों होता है। इसका एक ये भी कारण है क्योंकि गणेश जी ने महाभारत 11 दिनों तक लिखा था, इसके लिए गणेश उत्सव 11 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन एक विशेष कारण यह भी है, भारतीयों को एकत्रित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना और भारतीयों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव को सामूहिक स्तर पर पूजा अथवा विसर्जन करने का प्रारंभ किया गया, क्योंकि 1893 से पहले गणेश चतुर्थी घर तक ही सीमित होते थे। अब बात यह आता है कि इसके अनुसार तो हमें गणेश विसर्जन आजादी के बाद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी भारतीयों को एकता का महत्व समझ आ चुके थे, जिसके कारण बड़ा धूमधाम नाच गान के साथ गणेश विसर्जन किया गया था। लेकिन जो गणपति घर में स्थापित होते हैं उसमें सामाजिक लोगों का सर्वाधिक सहयोग न होने के कारण उनका विधि विधान से और नियम से पूजा करने के बाद 1.5, 3, 5, 7, 10, 11 दिनों तक अपने श्रद्धा अनुसार विसर्जन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।